हेलो दोस्तों ये स्ट्रेटेजी की बुक है जो RW के नवीन सर द्वारा लिखी गई है। ये एकदम सेकंड एडिशन है जो एकदम नया एडिशन है। दो मतलब बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, अक्सर पूछते हैं कि मतलब वो इसमें काफ़ी ज़्यादा चैप्टर है, इसे कैसे पढ़ें, तो इतने सारे चैप्टर कैसे याद करें, याद नहीं रहते। पहले इसकी बता दें, इसकी 190 रुपये प्राइस है, पर ये लगभग 120-130 रुपये की मिल जाती है। इसके चैप्टर दिखाता हूँ मैं आपको। ये स्टार्टिंग है। देखो इसके इम्पोर्टेंट चैप्टर बताऊंगा मैं कि मेन चैप्टर कौन से है जिसमें से हमें याद करना चाहिए इम्पोर्टेंट चैप्टर। देखो वैसे तो इसमें लगभग 82 चैप्टर है। देखो लास्ट चैप्टर 82 है, तो इसके इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वो मैंने मार्क किए हुए हैं। उन्हें आप चाहो तो अपनी किताब में देख के आप मार्क कर सकते हो। देखो पहला चैप्टर है भारतीय लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य एवं कलाकार, प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक, और तीसरा है भारत के प्रमुख त्यौहार, उत्सव और मेले। मतलब जो जो मैंने चैप्टर मार्क किए हैं ना, लगभग 80% जो है इन्हीं चैप्टर में से आता है, 80 से 85%। तो आप भी देख कर मार्क कर लीजिए। फिर एक चैप्टर है 7, भारत की प्रमुख लोक योजनाएं। फिर एक 8वां, भारत का सामान्य परिचय। फिर उसके बाद हम 11वें चैप्टर को पढ़ सकते हैं जिसमें राष्ट्रीय उद्यान है, पक्षी अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है, हाथी रिजर्व, रामसर साइट। फिर है नेक्स्ट चैप्टर है 12, जिसमें झीलों के बारे में, दर्रों के बारे में, पहाड़ों को, ग्लेशियर, ज्वालामुखी, पर्वत, इन सब के बारे में बताया हुआ है। फिर हम अगले पे चलते हैं। फिर है GI टैग वाला, जो भौगोलिक टैग दिए हुए हैं, चैप्टर नंबर 15। फिर उसके नीचे ऐसा कोई मतलब आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आप पढ़ सकते हो, जैसे उनकी मुद्रा पढ़ सकते हो और उनके प्रतीक पढ़ सकते हो। फिर है चैप्टर 20, जिनमें जनगणना, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। फिर है यूनेस्को हेरिटेज साइट, यूनेस्को की जो साइट है 42 जो है, 42-43, वो भी ज़रूर आती हैं उनमें से एक क्वेश्चन। फिर उसके बाद आप आ सकते हैं 26 पे, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जो पॉलिटी का है पार्ट। इसमें से आपको पता है अनुच्छेद आर्टिकल जो है वो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। और संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत की कौन सा कहाँ से लिया गया, कि राष्ट्रपति के बारे में कहाँ से लिया गया, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, ये सब जो है चैप्टर 27 में है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है 29, जिसमें महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों के बारे में लिखा हुआ है। ये पॉलिटी का वो पार्ट है जिसमें से पॉलिटी के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे किसी और में से ना बने, पर इनमें से ज़रूर बनते हैं। फिर इसमें चल के इसमें एक आप मतलब चुनाव के बारे में पढ़ सकते हैं, और एक वायसराय जो है और उनके कार्य, कि किस वायसराय ने क्या करा था, जो ब्रिटिश के वायसराय थे। तो इसमें ये चैप्टर भी सही है। जैसे ये 35 चैप्टर है वायसराय के बारे में। फिर और बाकी तो इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें फिर चैप्टर है 40, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए वो अभी तक कहाँ हुए और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। तो इससे आपको पता है, क्वेश्चन आते हैं GS का, जिसने भी एग्जाम दिया होगा। तो और फिर नेक्स्ट है 41 चैप्टर, भारत में प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध, कि कौन सा युद्ध कहाँ हुआ और कौन से सन में लड़ा गया। फिर उसके बाद है चैप्टर 42, कि प्रमुख राजवंश कौन से थे, उनके संस्थापक कौन से थे, उनकी राजधानी कौन सी थी। यह हिस्ट्री का पार्ट है। ये प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध जो हैं और अधिवेशन जो हैं और ये राजवंश, संस्थापक और राजधानी जो है, ये सब हिस्ट्री का पार्ट है। उसके बाद आप ये विद्रोह पढ़ सकते हैं, कि कौन सा विद्रोह कब हुआ, रामोसी विद्रोह कब हुआ, पाई का विद्रोह कब हुआ, संथाल विद्रोह कब हुआ, कहाँ पे हुआ, कौन इनके नेतृत्व करने वाले कौन थे। तो ये चैप्टर 43 है। नेक्स्ट है सामाजिक सुधार अधिनियम, कि सामाजिक सुधार में जैसे विधवा पुनर्विवाह कब आया और चाइल्ड लेबर से संबंधित जो था ये सब कब आया, वो सब इसमें 44वें चैप्टर में है। इसे मार्क कर लो। फिर है भारत में आने वाली विदेशी यात्री, कि भारत में जितने विदेशी आए, जैसे इब्न बतूता आया और जैसे रेहला आया, ये बहुत सा मतलब उसने तो रेहला लिखी थी। जैसे इब्न बतूता आया, मेगास्थनीज आया, तो ये जितने विदेशी यात्री थे भारत में कब आए। थॉमस मुनरो आया, विलियम हॉकिंस आया, ये क्यों आए, कब आए, किस लिए आए और कहाँ के रहने वाले हैं, ये सब इसमें 45 में है। फिर है चैप्टर 47, ये पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं जैसे 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी, वो कब कब हुई, कब से कहाँ तक हुई, उनके मतलब किस मॉडल पर आधारित थी, उसमें कौन कौन सी योजनाएं आई, कौन सी पंचवर्षीय योजना, कौन सा उद्योग लगा या कौन सा कारखाने लगे, वो सब इसमें रहते हैं। नेक्स्ट है 48, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में दिया हुआ था, ये उसका पार्ट, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है रिजर्व बैंक के बारे में। फिर इसके बाद आप 50 पे आ जाइए। 50 GST के बारे में, GST वाला चैप्टर इसे याद कर लिया। GST से ही क्वेश्चन, GST आजकल ट्रेंडिंग में है, तो GST के क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर इसके बाद कुछ
ये तो नहीं आता। फिर आप चाहो तो क्रांतियों को पढ़ सकते हो, कौन सी क्रांति कब हुई वो। पर ये 53 चैप्टर है, ये पढ़ लेना। महत्वपूर्ण समितियाँ और प्रमुख आयोग कि कौन सा आयोग का कब हुआ, तेंदुलकर आयोग कब आया और ये केलकर समिति कब आई, ये सब समितियाँ और प्रमुख आयोग की ये कौन किसकी समिति थी, किसके अध्यक्ष थे और किस लिए समिति बनाई गई थी। बैंकिंग सुधार की समिति आयोग जो भी थे। फिर नेक्स्ट है प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अब जो पुरस्कार जो दिए जाते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से क्वेश्चन आ ही जाता है। जैसे दिल्ली पुलिस के 50 क्वेश्चन है, तो उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण रोल करती है, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई। आप देख के चले जाते, सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई। नेक्स्ट है चैप्टर 64, प्रमुख प्रमुख पुस्तकों एवं उनके लेखक, मतलब कौन कौन सी पुस्तक हैं और वो पुस्तक किसने लिखी है। अगर जो जिसमें जीएस ज़्यादा आती है उनमें से तो पुस्तक के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और जो मतलब 25 से 20 नंबर का उनमें बुक में से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब बुक्स और लेखक उनके ऑथर जो होते हैं उनसे क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट है 65 चैप्टर, महत्वपूर्ण दिवस सप्ताह और थीम कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है उनके, और कौन सा सप्ताह है इम्पोर्टेंट है, और थीम क्या है, दिवस की थीम क्या है। जैसे आर्द्रभूमि दिवस जो है उसकी थीम क्या है, ऐसे जल दिवस कब है, पृथ्वी दिवस कब है, ऐसी संविधान दिवस कब है, और उनकी थीम क्या क्या रहती हैं, ये सब। फिर उसके बाद नीचे आ जाओ चैप्टर 70 में, भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान। भारत में जितने भी अनुसंधान संस्थान हैं उनकी स्थापना कब हुई और किससे संबंधित है, वो सब होता है। नेक्स्ट है फिर 72 खेल के बारे में। तो खेल के बारे में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, खेल के बारे में जानना। तो खेल के बारे में आप देख लेना, याद करना, क्योंकि स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है। फिर विज्ञान की शाखाएं हैं साइंस के बारे में। फिर प्रमुख वैज्ञानिक नाम है कि कौन, कि जैसे कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है, बिल्ली का वैज्ञानिक क्या नाम क्या है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, बड़ के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, वो सब इसमें रहता है। फिर है 74 प्रमुख ये वैज्ञानिक नाम तो हमने पढ़ लिया, वैज्ञानिक शाखाएँ भी पढ़ ली। फिर है नेक्स्ट 75 मूल मात्रा। जैसे फिजिक्स की जो भी होती है फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो होती है। इस फिर है प्रमुख रासायनिक नाम और सूत्र, केमिस्ट्री के बारे में कि रासायनिक नाम किसका क्या रासायनिक नाम है, उनका सूत्र क्या है। 77 है मानव शरीर में होने वाले रोग, मानव शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं और किस कारण से होते हैं, वो ये सब है। 78 में है प्रमुख चिकित्सा संबंधी आविष्कार। जितने भी चिकित्सा संबंधी आविष्कार जो हैं वो अभी तक मतलब कब हुए हैं और इनके खोजकर्ता कौन है, प्रमुख आविष्कार उनके आविष्कारक, मतलब इसमें आविष्कार किसने कौन सा आविष्कार किया, ये वो सब है। और 80 है प्राकृतिक अम्ल क्षार, क्या कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, उनका पीएच मान क्या है, वो 80 में है। और 81 में है केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। केंद्र सरकार की प्रमुख योजना से क्वेश्चन आते हैं। तो ये चैप्टर आपको करने, आप देख रहे होंगे मार्क काफ़ी सारे बोला है, लेकिन 82 चैप्टर में से ये सिर्फ 37 चैप्टर ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनमें से आप याद कर सकते हो, बाकी सब तो फालतू है। सबसे पहले आप इन सब चैप्टर को याद करना, उसके बाद बाकी पढ़ना। तो ये 82 चैप्टर में से मैंने 37 पे मार्क लगाया अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो आप भी देख लेना, ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इन्हें कर सकते हो, एक बार इन पर नज़र लगा लेना और ये पढ़ लेना। और ये बुक जो है, बुक तो आपको पता ही है, स्ट्रेटेजी की बुक है, इसमें मार्क लगाइए और अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें।